अब ये वाला सवाल है, अभी मैं इसके बारे में सारे ट्रिक्स बाद में बताऊंगा। पहले इसका जो भी मेथड है, मेथड से करना सीख लीजिए कैसे होता है। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु की एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदों में फिर से ढाला जाता है। इन नई गेंदों में से 2 का व्यास 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तीसरी गेंद का व्यास क्या है? अब देखिए, एक चीज़ हमको पता है, जो बड़ा वाला गेंद है, इसी बड़े वाले गेंद का मटेरियल लेके 3 छोटी गेंदें बनाई जा रही हैं। ठीक, 3 छोटी गेंदें बनाई रही, मटेरियल यही वाला है। तो मटेरियल में कोई चीज़, मटेरियल मतलब अगर टोटल हम वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें, तो आयतन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये वाला मटेरियल यहाँ 3 जगहों पे अब जा रहा है। तो अब हमको पता है कि जो व्यास होता है, व्यास का आधा क्या होता है हमारा? त्रिज्या होता है। ये भी, अब ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे व्यास, सभी का व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? जैसे इसका 6 सेंटीमीटर व्यास दिया हो तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमको पता है कि आयतन का फार्मूला, मतलब बड़े वाले का हमने आर मान लिया कि जो रेडियस होगा, जो त्रिज्या होगा बड़े वाले गेंद का, वो आर होगा। अब छोटी वाली गेंदों का अगर हम बात करें तो 4/3 पाई R1³ प्लस 4/3 पाई R2³ प्लस 4/3 पाई R3³। ये सब चीज़ें, ये बड़े वाले का और ये सब तीनों छोटे वालों का बराबर होगा। अच्छा, हम यहाँ से एक काम और कर सकते हैं, 4/3 पाई कॉमन ले लें। तो यहाँ पर कॉमन नहीं, यहाँ पर मतलब इस साइड में R³ हो गया, यहाँ पर 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए। तो R1³ प्लस R2³ प्लस R3³, ये हो गया। अब ये देखिए 4/3 पाई और ये 4/3 पाई कट रहा है। R³ मतलब R³ ये 6 सेंटीमीटर व्यास था, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 3 का क्यूब हो गया। और यहाँ R1 हमारा 3 सेंटीमीटर व्यास था, तो 3 सेंटीमीटर व्यास था, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 1.5 हो गया। 1.5 का क्या हो गया? क्यूब हो गया। प्लस R2 के बाद दूसरे वाले की 4 सेंटीमीटर है व्यास जो है, तो व्यास अगर 4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 2 का क्यूब हो जाएगा, और तीसरे वाले का पता नहीं, यही तो हमको निकालना है। अब इधर कितना आ गया हमारा? 27 आ गया। और इधर कितना आ गया? अगर 1.5 का हम क्यूब कराएं, तो हमने कुछ वीडियो पहले ये बात बताया कि कम से कम आप 20 तक का जो है क्यूब याद कर लो, और 50 तक का आप जो है स्क्वायर याद कर लो। उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, कैलकुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, मतलब फिर सोचना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन आएगा तो। अब इसका हमको पता है, हैं, ये 3375 होता है, मतलब 15 का क्यूब जो होता है, 15 का क्यूब होता है 3375। तो अब अगर 1.5 का क्यूब कराना है तो इसमें बस यही वाला, ये डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर 3 लगा दो, क्योंकि क्यूब का बात है, क्यूब को जितना बार पावर रहेगा उतना अंदर आके ये डेसिमल लग जाएगा। तो 3.375 है। अगर यहाँ 4 पावर रहता तो यहाँ लग जाता, और ये मतलब 4 पावर, मतलब 4 डिजिट आके, 4 प्लेस आके अंदर लगाते, जितना पावर उतना उतना बार डेसिमल यहाँ प्लेस लग जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 3.375 प्लस 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 हो गया, प्लस R3 का क्यूब। अब देखिए 8 और 3 11, इधर तो हो गया 11.375 प्लस R3³ बराबर 27। अब अगर इसमें से माइनस करने आए हैं तो ये कितना हो जाएगा? 27 में से ये माइनस होगा 27, 11.375, 10 में से 5 गए 5, और ये कितना हो गया? 9 में से 7 गए 2, 9 में से 3 गए 6, और ये 6 में से 1 गए 5। ठीक, 15.625। हाँ, अब ये आ गया हमारा 15.625 बराबर R3 का क्यूब। अच्छा, अब फिर से पता होना चाहिए कि ये किसका जो है क्यूब होता है, नहीं तो फिर से निकालने में प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम से निकले हैं, दूसरा प्रॉब्लम शुरू। तो हमको पता है कि 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है, हाँ? और फिर अगर 25 का क्यूब करें तो 15/625 होता है, तो 2.5। अगर इसका क्यूब रूट लेंगे तो 2.5 आ जाएगा R3 की वैल्यू। अब R3 2.5 सेंटीमीटर आया, तो अब ये त्रिज्या आई है, तो व्यास क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या। क्यों? अगर यहाँ से इस फार्मूले में देखें तो व्यास की वैल्यू कितना, यहाँ एक क्रॉस जाके 2 गुणे त्रिज्या हो रहा है, तो 2 गुणे 2.5 मतलब कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आंसर आ गया, 5 सेंटीमीटर। यही तो पूछा था कि व्यास कितना होगा, नहीं तो पता चले त्रिज्या मार के चले। ऐसा भी होता है उसमें एग्जाम में लोग पहले दे देगा 2.5 दे देगा, तो आप निकाले भी, सारा मेहनत किया, 2.5 देखे और 2.5 मार दिए, जबकि वो पूछ रहा है व्यास क्या होगा। तीसरे गेंद का व्यास पूछ लिया है वो, ताकि बच्चे और भी गलती करें। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, मतलब तरीका क्या है। इतना सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हैं, बस सीधा सीधा जब भी मिले, ये तो हमको पता है कि 4 जब एक समान यही मटेरियल लेके इन छोटी गेंदों को बनाया जा रहा है, तो फार्मूला भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल हमको क्यूब पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में। हाँ,
इस क्वेश्चन में अगर हमको क्यूब करना आता है तो फिर हम कर ले जाएंगे हैं, तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ फार्मूला ये हमको पता है 4/3 पाई जाके अंत पे कट ही रहा होगा, इसका हम करा लेंगे 3 का क्यूब और बराबर, मतलब डायरेक्ट कुछ यहाँ आ जाएंगे हैं, 1.5 का क्यूब और प्लस 2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। और हम ये लिखेंगे नहीं कि ये लिखना पड़े, बस हमको पता है कि इसका 3 का क्यूब कराने पे 27 आता है और इसका क्यूब कराने पे 3.375 आएगा और 2 का क्यूब कराने पे 8 आता है। तो हम ये देख लेंगे, इनको जोड़ के 11.375 सीधा 27 से माइनस कराएंगे, ये आ जाएगा और फिर उसका हम क्यूब ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। फिर क्यूब रूट लेने पे मतलब 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो सार्टिक तरीका ये है, कितना सारा कुछ लंबा करने की